Welcome to Lossified. Today we are going to talk about the theories of corporate personality जो कि आपके अपकमिंग बिहार जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है जून में ही बीच में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके वीडियोस आपको आसानी से नहीं मिलते हैं या जिसका लिटरेचर आप ट्रेडिशनली जुडिशरी के लिए नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हम आपके लिए ये कंपनी लॉ का वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे बार बार क्वेश्चंस देखे गए हैं कि कौन सी थ्योरी के कौन से प्रोपाउंडर हैं, कौन सी थ्योरी किस बात के बारे में बात करती है। नेट में भी देखे गए हैं और बिहार जुडिशरी में भी देखे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द वीडियो अहेड। हियर वी गो। तो देखिए, जब हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये 5 थ्योरी सबसे ज़्यादा सामने आती हैं। फिक्शन थ्योरी, जैसे आप हर जो है मूवी के आगे पढ़ते होंगे कि ये फिक्शनलाइज्ड है या ये काल्पनिक है, वही कल्पना से बना हुआ है ये फिक्शन थ्योरी। ब्रैकेट थ्योरी जो कि बात करती है कुछ लिमिट लगाने की, ब्रैकेट लगाने की। पर्पस थ्योरी बात करती है कि एक्चुअली में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी देने का पर्पस क्या है। रियलिस्ट थ्योरी रियलिज्म से इंस्पायर्ड, और कंसेशंस थ्योरी लॉ के बारे में बताती है कि क्यों लॉ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ग्रांट करता है। तो इस तरीके से ये 5 थ्योरीज हैं जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे, इन थ्योरीज के प्रोपाउंडर्स, और मोटा मोटी ये थ्योरीज क्या बात कहती हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें फिक्शन थ्योरी की, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने हैं इनके प्रोपाउंडर्स। क्यों? क्योंकि प्रोपाउंडर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फिक्शन थ्योरी को सैवनी, साल्मंड कोक, ब्लैकस्टोन और हॉलैंड, ये 5 लोगों ने बताया है, जिसमें सबसे मेन प्रोपाउंडर सैवनी कंसिडर किए जाते हैं। तो साथ में मेरे रिपीट करिए, सैवनी, साल्मंड कोक, ब्लैकस्टोन, हॉलैंड, ये लोग हैं जो कि फिक्शन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि एक कॉरपोरेशन के ऊपर एक पर्दा चढ़ा हुआ है, और वो पर्दा है लीगल पर्सनालिटी का। और ये जो लीगल पर्सनालिटी है ना, ये उनके मेंबर्स से अलग है। ये जो लीगल पर्सनालिटी है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, राइट। सैवनी कहते हैं कि ये जो कॉरपोरेशन है ये एक क्रिएशन ऑफ लॉ है, मतलब अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती है। हम लॉ के द्वारा ऐसा मान लेते हैं कि देर इज सम एंटिटी, देर इज समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग, एंड दिस एंटिटी विच इज एग्जिस्टिंग इज नॉट कंप्राइज्ड ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। ये उन लोगों से अलग है। तो सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शन के माध्यम से हम एक अलग एंटिटी बना रहे हैं लॉ के कारण, ठीक है, लॉ बताता है इसलिए। और साविनी ये भी बात कहते हैं कि डबल फिक्शन है। पहला तो ये कि कोई एंटिटी है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि कोई एंटिटी है जो कि लोगों से अलग है। दूसरा फिक्शन है विल ऑफ एन इंडिविजुअल का, कि भाई देखो, कॉरपोरेशन की हम विल कहते हैं कि कॉरपोरेशन ने ये किया, कॉरपोरेशन ने वो किया। कॉरपोरेशन की क्या खुद से कोई विल हो सकती है? नहीं। तो जो उसके मेंबर्स की विल है वही कॉरपोरेशन की विल है। तो ये अलग लेवल का फिक्शन है। साविनी इसलिए कहते हैं कि बताते हैं 2 तरीके के फिक्शन। ग्रे भी इस थ्योरी को काफ़ी जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो सारे लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव से कॉरपोरेशन बनाए हैं, उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और ये भी एक इमेजिनरी क्रिएशन ऑफ लॉ है, एक लॉ के द्वारा बनाया हुआ काल्पनिक एंटिटी है। तो ये हुई फिक्शन थ्योरी की बात। याद रखिएगा प्रोपाउंडर्स को, सैवनी, साल्मंड कोक, ब्लैकस्टोन, हॉलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली थ्योरी विच इज़ द रियलिस्ट थ्योरी। तो देखिए, रियलिस्ट थ्योरी के लिए ये एक जर्मन ज्यूरिस्ट हैं जोहान्स आल्थुसियस, और मेन प्रोपाउंडर लेकिन जो इनके आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हैं गियर्क। और ये कहते हैं कि एक कलेक्टिव ग्रुप अगर है तो हम मानेंगे कि उस कलेक्टिव ग्रुप का एक रियल माइंड है, रियल विल है और रियल पावर है। भाई, किसी कॉरपोरेशन का अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी ही शक्ति है। यानी कॉरपोरेशन फिक्शन नहीं है, कॉरपोरेशन एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में है। और ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती है, एग्जिस्टेंस में तो है।
कैसे अब कॉर्पोरेट विल को दिखाया कैसे जाएगा? तो जो भी काम उसके डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़ या एजेंट कर रहे हैं, उससे कॉर्पोरेट विल को दिखाया जा सकता है। यानी कॉर्पोरेशन रियल होती है भाई, फिक्शन नहीं है। अलग बात आ गई फिक्शन थ्योरी से, ठीक है। ये एक और बात कहते हैं, ग्रे कहते हैं कि कलेक्टिव विल कोई चीज़ नहीं है भाई। ये कहते हैं कि टू गेट रिड ऑफ द फिक्शन ऑफ एन एट्रीब्यूटेड विल बी सेइंग दैट कॉर्पोरेशन हैज़ अ रियल जनरल विल इज टू डिराइव आउट वन फिक्शन बाय अनदर। ग्रे कहते हैं, ग्रे इस रियलिस्ट थ्योरी को हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना कि ग्रे तो फिक्शन थ्योरी वाले प्रोपोनेंट थे। तो ये कहते हैं कि अगर हम कॉर्पोरेशन की विल को असली मानने लगेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम एक फिक्शन को काट रहे हैं दूसरे फिक्शन से। तो ग्रे इस रियलिज्म की थ्योरी का क्रिटिसिज्म करते हैं। इसके असली प्रोपाउंडर हैं गियर्क, और वो कहते हैं कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है कोई कॉरपोरेशन, और कॉरपोरेशन के पास रियल पावर, रियल माइंड और रियल एक्शन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरी पे, ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये तो ये थ्योरी ये कहती है कि देखो ये क्या है, सिंबल है ना ब्रैकेट। तो ये कहती है कि जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी हम एट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कॉरपोरेशन को, वो बस एक सिंबल है। सिंबल किस लिए ये सिंबल दिया गया है? ताकि कॉरपोरेट बॉडीज अपनी तरीके से फंक्शन कर सकें, ठीक है। इस थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपाउंडर हुए जर्मन ज्यूरिस्ट आयरिंग। ये कहते हैं कि सिर्फ कॉरपोरेशन के मेंबर्स जो हैं वो असली में लोग हैं, और उनके अराउंड हम पुट करते हैं एक ऐसा ब्रैकेट ताकि हम ये बता सकें कि ये लोग जो हैं, ये XYZ लोग, ये एक तरीके से एक यूनिट से काम कर रहे हैं और ये एक कॉरपोरेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ब्रैकेट थ्योरी। अगली हम चलते हैं कंसेशन थ्योरी पे। तो देखो कंसेशन का मतलब क्या होता है, याद करिए। आप अगर किसी लोकल मार्केट में जाते हो तो आप बार्गेन करते हैं, अरे भाई इतने में लगा लो, अरे इतने में लगा लो, आप उससे कुछ कंसेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से समझिए कि स्टेट यानी जो सॉवरेन है वो आपके साथ कंसेशन कर रहा है। यही थ्योरी कंसेशन थ्योरी है। ये कहती है कि कॉरपोरेशन अगर एक लीगल पर्सन है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्टेट या लॉ ये आपको उतना अधिकार दे रहे हैं, ये आपको कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हाँ जा, तू एक कॉरपोरेट एंटिटी, तू एक अलग पर्सनालिटी। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी किसी कॉरपोरेशन पे दी गई है वो स्टेट द्वारा दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट का डिस्क्रिशन है कि किसी को ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी माने या नहीं माने। ये थ्योरी काफ़ी हद तक फिक्शन थ्योरी की भाई है। क्यों? क्योंकि फिक्शन थ्योरी भी यही कहती है कि कोई ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी नहीं है अगर लॉ नहीं क्रिएट करेगा, ये तो लॉ के द्वारा कल्पना करी गई एक एक पर्सनालिटी है। इसी तरीके से कंसेशन थ्योरी भी यही कहती है। और फिक्शन थ्योरी और कंसेशन थ्योरी के जो प्रोपाउंडर्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, इत्तेफाक रखते हैं। तो सैवनी, साल्मन, डाइसी, ये तीन उनमें से ही कुछ लोग हैं। ये थ्योरी लेकिन फिक्शन थ्योरी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर को भी पिक्चर में लाती है कि स्टेट का मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर की बात फिक्शन थ्योरी में हमने नहीं देखी थी। तो फिक्शन थ्योरी और कंसेशन थ्योरी में सिर्फ ये अंतर है। और याद रखिएगा कि कंसेशन थ्योरी, सैवनी, साल्मन, डाइसी, ये सब लोग कंसेशन थ्योरी के प्रोपाउंडर्स हैं। आगे बढ़ते हैं पर्पस थ्योरी के जो मेन प्रोपाउंडर हैं वो हैं ब्रिन्स, बेकर, अलोयस और डिमिलियस। ये कहते हैं कि कॉरपोरेशन को हम पर्सन इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है। भाई बिना कारण के तो कुछ भी नहीं होता। कारण उसके पीछे ये है कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन के पास राइट्स और ड्यूटीज़ हो सकते हैं। जब लिविंग पर्सन के पास राइट्स और ड्यूटीज़ होंगे तभी लॉ अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अब मान लो अगर ये राइट्स और ड्यूटीज़ हमें कॉरपोरेशन को देना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम कॉरपोरेशन को भी बना देंगे लिविंग पर्सन ताकि हम उन पर भी राइट्स और ड्यूटीज़ और राइट्स, ऑब्लिगेशंस ये सब बेस्टो कर सकें। इसीलिए सिर्फ इसी कारण से, इसी पर्पस से हम पर्सनालिटी एट्रीब्यूट करते हैं कॉरपोरेशंस को, ठीक है, ताकि उनके पास रहे राइट्स और ड्यूटीज़। इसके मेन प्रोपाउंडर्स याद रखिएगा, ब्रिन्स, बेकर, अलोयस, डिमिलियस।
Alois Demilius, right? चलिए, with this I end today's lecture. Please like, share, subscribe. हमारे चैनल की ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है because of the long break that we have taken. आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए. कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आपको आगे किस तरीके का कंटेंट चाहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. हैप्पी लर्निंग.